मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आणि आपल्यासाठी 12th सिलेबस साठी M2 चं सेकंड चॅप्टर ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑनलाईन व्हिडिओ लेक्चर्सच्या माध्यमातून घेऊन आलेलो आहे. ज्या ठिकाणी पीरियड नंबर 6 आहे, पार्ट नंबर 1 यानी फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेशन लास्ट पीरियड ऑफ पार्ट नंबर 1. देख लो फ्रेंड्स, क्या ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन लास्ट पार्ट ऑफ दिस पीरियड. क्वेश्चन कंपल्सरी सेम क्वेश्चन ये है पॉप्स एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन है कंपल्सरी क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. देख लो फ्रेंड्स, क्या ये क्वेश्चन सेम है हमारे लिए. पॉप्स एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन सेम है सबके लिए. फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. देख लो 3.98 रेज़ टू 3 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास दोस्तों 5th पीरियड में क्वेश्चन नंबर 14 था. ये है क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स. देख लो, we have to find the approximate value of 3.98 raised to 3. हाँ, देख लो क्या है फ्रेंड्स, ये कौन से फॉर्म में है, f ऑफ x है. ये जो है x, ये जो भी है फाइंड करना है, इट इज रिप्लेस्ड बाय x. देख लो फ्रेंड्स, कैसा सिलेक्ट करना, लेट f ऑफ x इक्वल टू जो भी वैल्यू हमें फाइंड करना है ना, इट इज नोन एज x रेज़ टू 3 है ना. जो भी नंबर है, इन प्लेस ऑफ दैट नंबर इज रिप्लेस्ड बाय फंक्शन. ये फॉर्म में है ना, f ऑफ x रेज़ टू 3 है, यानी x रेज़ टू 3. हाँ, देन नेक्स्ट स्टेप यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. देख लो फ्रेंड्स, क्या है, ये है f ऑफ x रेज़ टू 3 यानी x रेज़ टू 3. इसको करो डिफरेंशिएट, क्या है ये f डैश ऑफ x इक्वल टू फ्रेंड्स देख लो 3x स्क्वायर है. f ऑफ x रेज़ इक्वल टू x टू द पावर 3 यानी f डैश ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर. हाँ, देन हमें देख लो क्या होना, जो भी ये नंबर फाइंड करना है, सपोज लेट a प्लस h इक्वल टू 3.98 है. ये जो फ्रैक्शनल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज नोन एज 3.98. हाँ, ये 3.98 के लिए क्लोजेस्ट यानी नियरेस्ट इंटीजर क्या है दोस्तों, ये 3.98 के लिए क्लोजेस्ट वैल्यू 4 है ना. देख लो दोस्तों, एंड a इक्वल टू क्या है दोस्तों, a इक्वल टू 4 लो. 3.98 के लिए क्लोजेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करो, a इक्वल टू 4. देन h इक्वल टू क्या है दोस्तों, 3.98 माइनस 4, ये प्लस 4 बिकम्स माइनस 4. क्या है फिर दोस्तों, ये 3.98 माइनस 4 यानी माइनस दोनों वैल्यू, ये माइनस 0.02 है ना. ये 4 में से 3.98 माइनस करो, यू विल गेट माइनस 0.02. हाँ, देन क्या है दोस्तों, f ऑफ a, we want f of a यानी f of 4 दोस्तों. x is replaced by a यानी what 4 raised to 3 है, 4 raised to 3 यानी 64. देन f डैश ऑफ a, देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, f डैश ऑफ a यानी f डैश ऑफ 4 क्या है ये 3 into क्या है ये दोस्तों, 4 raised to क्या है 2, कितना ये 3 into 4 raised to 2 यानी कितना ये 16 into 3 यानी 48. तो ये है हमारे लिए f डैश ऑफ a. देन यूजिंग थ्योरम मालूम ना, यूजिंग द थ्योरम ऑफ एप्रोक्सीमेशन है, यूजिंग द थ्योरम ऑफ एप्रोक्सीमेशन. क्या ये f ऑफ a प्लस h approximately equal to f of a plus h into f dash of a है. f of a plus h approximately equal to f of a plus h into f dash of a. ये हमारा फार्मूला है दोस्तों, फॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए ये हमारा है ना फार्मूला है. हाँ, देख लो क्या है ये f of a के लिए क्या है फ्रेंड्स 64. यच यानी क्या है हमारे पास, यच यानी क्या है दोस्तों
माइनस 0.02 इनटू क्या ये है ना एफ डैश यानी 48 देख लो फ्रेंड्स क्या ये 64 माइनस 0.96 है 64 माइनस 0.96 क्या है फिर है ना ये समझ में आता है सबको क्या है ये 64.00 माइनस क्या है दोस्तों 0.96 ऐसा सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन देखो आप a माइनस 6 यानी 4 9 माइनस 9 यानी 0 ये 3 बचता है यहाँ पर ये 3 और ये 4 है ये 3 और ये है ना ये 63 मिलेगा हमें तो ये है हमारे लिए f ऑफ a प्लस h एप्रोक्सीमेट वैल्यू दोस्तों 63.04 ये है हमारे लिए f ऑफ a प्लस h तो है एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.98 रेज टू 3 है ना ये क्वेश्चन लास्ट आंसर ऐसा होना दोस्तों therefore क्या ये therefore ये क्या एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.98 रेज टू 3 3.98 रेज टू 3 क्या है 63.04 तो ये है लास्ट आंसर तो इन दिस वे ये है फर्स्ट क्वेश्चन देन क्वेश्चन नंबर 15 हमारे लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आओ फ्रेंड्स देख लो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आओ देख लो क्वेश्चन क्या है मेथड फार्मूला सेम है फंक्शंस आर डिफरेंट फॉर यू देख लो दोस्तों क्या है नेक्स्ट यानी व्हाट नेक्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन देख लो दोस्तों लॉट ऑफ 998 टू द बेस 10 लॉट ऑफ 998 टू द बेस 10 इसके लिए हमारे पास गिवन यानी स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है हमारे पास लॉट e टू द बेस 10 इक्वल टू 0.4343 देख लो दोस्तों क्या ये लॉट ऑफ 998 टू द बेस 10 ये वैल्यू फाइंड करना है लॉट ऑफ e टू द बेस 10 इज गिवन फॉर अस देखो हाँ क्या है फर्स्ट स्टेप यानी व्हाट ये जो भी है इज रिप्लेस्ड बाय क्या है दोस्तों लॉट ऑफ है ना यस जो भी है ना नंबर इट इज नोन एज लॉट ऑफ यस टू द बेस 10 है देख लो फ्रेंड्स लॉट ऑफ यस बेस यानी व्हाट लॉट ऑफ b टू द बेस a यानी व्हाट लॉट b बाय लॉट a है ना यू नो वेरी वेल लॉट का रूल्स ऑफ लॉगरिथम लॉट b टू द बेस a इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स लॉट b बाय लॉट है तो ये है लॉट है ना रूल्स ऑफ लॉगरिथम हाँ देख क्या होना दोस्तों उसके बाद f डैश ऑफ x होना करो डिफरेंशिएट यू कैन टेक डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रेंड्स f ऑफ x ये है ना तो हमें f डैश होना f डैश ऑफ x इक्वल टू 2 देख लो फ्रेंड्स क्या ये 1 बाय log ऑफ 10 log x का डेरिवेटिव 1 बाय x है log x यानी log का डेरिवेटिव फ्रेंड्स 1 बाय x ये log 10 as is है 1 बाय x into log 10 है f ऑफ x है f डैश ऑफ x है हाँ देख लो फिर हाँ क्या होना a प्लस h यू नो जो भी ऐसा जो नंबर है ये थोड़ा ये जो भी नंबर हमें फाइंड करना है इट इज नोन एज a प्लस h 998 हाँ ये लॉट के फॉर्म में 998 के लिए क्लोजेस्ट वैल्यू यू नो वेरी वेल क्या है दोस्तों ये 998 यानी व्हाट 1000 लेंगे 1000 ये क्लोजेस्ट वैल्यू है देन ये कितना है दोस्तों ये 998 माइनस क्या है 1000 यानी h इक्वल टू -2 998 माइनस 1000 यानी -2 हाँ देख लो फ्रेंड्स देन हमें क्या मिलने वाला है f ऑफ a है ना क्या होना फर्स्ट यानी व्हाट यूजिंग f ऑफ x यहां पर मिलेगा f ऑफ a क्या है दोस्तों f ऑफ a के लिए लॉट ऑफ x यानी 1000 लॉट ऑफ a क्या है दोस्तों लॉट ऑफ a यानी व्हाट देख लो f ऑफ 1000 क्या है लॉट ऑफ 1000 है ये बाय है लॉट ऑफ 1000 बाय लॉट ऑफ 10
log of 10 हाँ log 1000 यानी what log 1000 log का वो मालूम नहीं है 1000 यानी 10 raised to 3 by log 10 ये 1000 यानी 10 raised to 3 by as it is then you know very well दोस्तों a raised to m log का रूल log of a raised to m यानी क्या है ये पावर आगे लो पावर becomes coefficient m into log a then क्या है ये 3 आगे लो 3 into log of 10 by log 10 ये कैंसल कितना है दोस्तों ये 3 है ना f of a हमारे पास f of a का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 3 है यूजिंग f of x हमें मिला f of a अब देखते हैं यहां पर हम f dash देख लो फ्रेंड्स f dash यानी व्हाट f dash है ना ये देख लो f dash of a यानी f dash of 1000 देख लो फ्रेंड्स क्या है हाँ f dash के लिए देख लो क्या है ये यानी व्हाट 1 by 1000 into log 10 1 by 1000 into log 10 हाँ क्या ये देख लो अब कुछ नहीं यानी 1 यानी व्हाट दोस्तों log e है क्या है फिर ये log e देख लो log e to the base 10 by 1000 है ये log a log e by log 10 है log b by log a यानी log b to the base a यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स log e by log 10 यानी log e to the base 10 है तो ये देख लो दोस्तों 0.4343 by 1000 हाँ क्या है हमारे पास ये 30 है ना डिनोमिनेटर में यानी दिस इज डिवाइडेड बाय 1000 यानी क्या है पॉइंट लेफ्ट साइड में दोस्तों 0.123 ये 1000 है ना 123 देन 4343 तो ये है हमारे पास f dash of a तो f of a मिला f dash of a मिला है देन हमारा फार्मूला यू नो फार्मूला क्या है हमारे लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए फार्मूला देख लो फ्रेंड्स क्या है हाँ क्या है f of a you know very well f of a plus h approximately equal to f of a plus h into f dash of right f of a यानी क्या है ये 3 h यानी -2 into f dash यानी कितना है 0.00434 क्या है ये देख लो अरे 3 minus 0.000 क्या है दोस्तों 8686 है देन हाँ क्या मिलेगा देख लो दोनों का माइनस करो फ्रेंड्स क्या है दोनों के लिए माइनस करो हाँ देन अप्रोक्सीमेटली क्या है दोस्तों ये 10 minus 6 यानी 4 9 minus 8 यानी 1 9 minus 6 यानी 3 9 minus 8 यानी 1 यहाँ पर 9 पॉइंट 3 में से 8 है ना 3 में से 8 कम करो यानी 2.991314 तो ये है दोस्तों अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log of 998 to the base 10 है log of 998 to the base 10 approximately equal to 2.9991314 है तो ये है हमारे लिए log of 998 to the base 10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो ये है हमारे लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 अब 17 के लिए आओ दोस्तों ये 17 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 17 हाँ 16 के बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ये पीरियड के लिए रिवीजन के ऑन द बेसिस ऑफ रिवीजन हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं तो भी तुम देख लो ये क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों हमें f of x है हमारे पास x raised to 3 plus 5x square minus 2x plus 3 and x equal to 1.98 हाँ क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए f of x यानी ये फंक्शन है ऑलरेडी फंक्शन इज गिवन you have to find the approximate value of this function we have to find approximate value of this function
एट x इक्वल टू 1.98। देख लो फ्रेंड्स क्या है। हाँ देन अब देख लो क्या ये f ऑफ x इज गिवन x रेज टू 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। हाँ देख लो दोस्तों, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ क्या ये f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x डेरिवेटिव ले लो 3 into x का स्क्वायर 5 to the 10x माइनस 2 into x का डेरिवेटिव 1 है फ्रेश। देन हमें क्या होगा दोस्तों a प्लस h क्या है हमारे पास है ना फ्रेश, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फ्रैक्शनल नंबर है 1.98। अब 1.98 के लिए क्लोजेस्ट नंबर 1.98 के लिए क्लोजेस्ट नंबर यानी और दोस्तों a इक्वल टू क्या है ना 2 आता ना 1.98 के लिए नियरेस्ट इंटीजर यानी 2, तो h इक्वल टू क्या है 1.98 माइनस क्या है 2 यानी और दोस्तों 0.80 है। कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ये दो में से 1.98 माइनस 2 यानी 0.02, लेकिन क्या है ये माइनस दोस्तों आप देख लो। हाँ ये h के लिए देख लो h इक्वल टू माइनस 0.02। हाँ देन नेक्स्ट स्टेप दोस्तों f ऑफ x है हमारे पास, f यूजिंग f ऑफ x हमें मिलेगा f ऑफ a यानी f ऑफ 2 है, f ऑफ a यानी f ऑफ 2 रेज टू क्या है 3 प्लस 5 into 2 रेज टू 2 माइनस 2 into 2 प्लस 3। हाँ 2 का 2 8 4 into 5 यानी 20 माइनस 4 प्लस 3। हाँ कितना है फ्रेंड्स देख लो ये 28 है ना, 28 प्लस 3 यानी 31 माइनस 4 है ना। देख लो कितना ये कितना होता है ये 16 प्लस 8 यानी 24 प्लस 3 यानी 27। ये f ऑफ 2 के लिए f ऑफ a के लिए f ऑफ a दोस्तों देख लो। देन f डैश ऑफ a के लिए f डैश ऑफ a यानी दिस वन, f डैश ऑफ a यानी f डैश ऑफ क्या है दोस्तों 2 यानी और क्या है ये 3 into 2 का स्क्वायर देन प्लस 10 into 2 माइनस कितना ये 4 into 3 यानी 12 प्लस 20 माइनस 2 है। कितना ये 32 माइनस 3 यानी और 30, ये 32 माइनस 2 यानी 30। क्या है हमारे लिए वही नो थ्योरम हमारा है ना। लास्ट स्टेप देख लो दोस्तों, f ऑफ x है f डैश ऑफ x है, यहाँ पर a प्लस h यानी दिस वन। अब f ऑफ x तो मैंने यहाँ पर f डैश कर दिया, अब ये a प्लस h यानी दिस वन a इक्वल टू 2 यानी h इक्वल टू दिस वन। ये f ऑफ x यूजिंग f ऑफ x हमें मिलेगा f ऑफ a यानी f ऑफ 2 कितना है 27। देन यूजिंग f डैश ऑफ x हमें मिलेगा f डैश ऑफ a यानी f डैश ऑफ 2 ये है 30। देन हमारा थ्योरम दोनों वेरी वेल। थ्योरम क्या है हमारे पास देख लो फ्रेंड्स, थ्योरम वी नो हमारे पास जो थ्योरम है वी नो नोटेटेड लाइक दिस, वी नो क्या है f ऑफ a प्लस h approximately equal to f of a plus h into f dash of a है। f of a कितना f of a 27, f dash यानी दोस्तों h यानी माइनस 0.02 into f dash कितना है 30 है 27 माइनस कितना ये 0 है कितना आता दोस्तों 60 आता यानी व्हाट 0.60 है। देन 27 में से माइनस करो यानी व्हाट 26 पॉइंट क्या है यहाँ पर दोस्तों 40 है ना। ये है f ऑफ a प्लस h यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ योर गिवन फंक्शन ये हमारे पास 36.40। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स देख लो, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप
एक लास्ट और बेस्ट यानी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर यू। हाँ, एक लास्ट यानी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, देख लो। लॉग ऑफ यानी हमें फाइंड करना है लॉग ऑफ 4.04 टू द बेस e। ये फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। हमारे पास गिवन है दोस्तों लॉग ऑफ 4 टू द बेस 10। ये 4 टू द बेस 10 के लिए 0.6021 एंड लॉग ऑफ e टू द बेस 10 इक्वल टू 0.4343 फ्रेंड्स, देख लो आप। तो ये है हमारे लिए, इसका हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू होना लॉग ऑफ 4.04। हाँ देख लो क्या ये जो भी है ले, क्या ये f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या है दोस्तों, लॉग ऑफ x टू द बेस e। हाँ देख लो क्या है लॉग ऑफ x टू द बेस e। हाँ क्या है ये लॉग x, यू कैन टेक ओनली लॉग x, लॉग यानी 1। हाँ करो डिफरेंशिएट, फिर ये है लॉग ऑफ x बाय लॉग e, लॉग यानी 1। हाँ करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x के लिए डेरिवेटिव दोस्तों f डैश ऑफ x क्या है हमारे पास लॉग, है ना। ये लॉग का डेरिवेटिव दोस्तों 1 बाई x, लॉग का डेरिवेटिव हमारे पास है 1 बाई x। अब a प्लस h यानी 4.04 फ्रेंड्स। जो भी वैल्यू हमें फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू यानी जो भी है फ्रैक्शनल वैल्यू, ये नंबर इट इज टेकन एज दिस वन एंड h इक्वल क्या है हमारे पास, सॉरी 4.04 के लिए नियरेस्ट इंटीजर यानी एग्जैक्ट नंबर क्या है ये 4, तो h इक्वल क्या है 0.04 यानी +4, है ना। +4 becomes -4, 4.04 -4 यानी 0.04 है। तो ये है हमारे लिए a और h। देख क्या है दोस्तों, f ऑफ a के लिए आप f ऑफ a यानी f ऑफ 4। हाँ क्या है यहाँ पर f ऑफ 4 के लिए, यहाँ पर आप दोस्तों देख लो लॉग ऑफ क्या है ये 4 टू द बेस e। ये बेस e हमारे पास कौन सा वैल्यू है दोस्तों, लॉग 4 टू द बेस 10 है, यानी व्हाट, हाँ इसका देख लो लॉग ऑफ 4 बाय लॉग ऑफ e है। हमारे पास वैल्यू कौन सा है, लॉग 4 टू द बेस 10 और लॉग e टू द बेस 10 है। तो मैंने यहाँ पर ये जो बेस है ना सेपरेट ले लिया है डिनोमिनेटर। अब नीचे बेस 10, ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय लॉग 10 यानी 4 टू द बेस 10 e टू द बेस 10। हाँ क्या है फ्रेंड्स, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 10। देख लो नंबर है, ये नंबर जो है तुम्हारे लिए क्लोजेस्ट नंबर जो भी है वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन होता है। हाँ लॉग 4 टू द बेस 10, मैंने यहाँ पर भी 10 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 10 से, यानी बेस लॉग 10 है, बेस लॉग 10 है। इसका वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 0.6021 बाय लॉग e टू द बेस 10 0.4343 फ्रेंड्स। हाँ ये जो डिवीजन है कैलकुलेटर व्हाटएवर में भी कौन सा भी यूज करो, ये मिलेगा हमें f ऑफ a। इसका जो एग्जैक्ट नंबर है दोस्तों, ये डिवीजन 1.3864। यू कैन यूज यहाँ पर लॉग टेबल कैलकुलेटर यूज कर सकते तुम, न तो फिर डायरेक्ट डिवीजन कैलकुलेटर और लॉग टेबल यूज करो। ये है हमारे लिए f ऑफ a। देन f डैश ऑफ a के लिए फ्रेंड्स, f डैश ऑफ a यानी व्हाट 1 बाय a, 1 बाय a यानी व्हाट दोस्तों 1 बाय a, 1 बाय a यानी 1 बाय कितना है 4 है, 1 बाय 4 यानी यू नो वेरी वेल 0.4 टू द 10, 2 बचते यानी 4 5, 1 बाय 4 यानी 0.25। हाँ अब हमारा फार्मूला यू नो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड फार्मूला यू नो वेरी वेल। हाँ वी नो क्या है फ्रेंड्स, f ऑफ a प्लस h approximately equal to f of a plus h into f dash of a। हाँ क्या है f of a, f of a दोस्तों देख लो f of a क्या है 1.3864 प्लस h यानी 0.04। हाँ देन हाँ क्या है दोस्तों देख लो, हाँ क्या है f dash of a, f dash of a यानी what
है इनटू यहाँ पर 0.25, क्या ये 1.384 3864, देन ये 100 कितना है दोस्तों 1234.25 यानी 100 1234 राइट। तो ये है तुम्हारे लिए 1.3864 प्लस 0.01 यानी ये क्या है दोस्तों ये 4, 6 प्लस 0 यानी 6, 8 प्लस 1 यानी 9, ये 3 है। तो ये है तुम्हारे लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ q यानी डॉट 4 टू द 4.04 टू द बेस e, ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये है दोस्तों फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यानी अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पर हमारे लिए स्पेशल यूनिट टेस्ट रहेगा, देन देयर विल बी न्यू पीरियड यानी पार्ट सेकंड जो है विल बी स्टार्टेड ऑन टुमारो यानी नेक्स्ट पीरियड।